नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंत्र जाप हम हमेशा करते हैं और खास करके जब कोई खास समय खास मौका होता है उस समय तो हम हर पूजा विधि विधान के लिए मंत्र जाप जरूर करते हैं। लेकिन साधारण अगर हमें किसी भगवान को मनाना होता है तो हम मंत्रों का सहारा जरूर लेते हैं। भोलेनाथ का पावन अवसर, जहां हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आपको कब कब कौन कौन सी पूजाएं करनी है, किस तरीके से पूजाएं करनी है, क्या अवसर है, क्या संयोग है, क्या टोटके, क्या उपाय आप कर सकते हैं अपने जीवन के सारे कष्टों को बाहर छोड़ने के लिए, बाहर भगाने के लिए आपने किस तरीके की रेमेडीज करनी है। वहीं अब जब मंत्र जाप की बात आती है तो मंत्र जाप करना कैसे चाहिए। भाई देखिए, क्या होता है कि जब वो व्यक्ति जो ऑलरेडी जिन्हें कंठस्थ होते हैं मंत्र, यानी जो हमारे पूजनीय ब्राह्मण जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे से मंत्र जाप कर लेते हैं। लेकिन अगर हम साधारण तरीके से घर में बैठ करके पूजा करते हैं तो हमें मंत्र जाप कैसे करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए शिवरात्रि की ही बात कर लेते हैं तो 4 पहर की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन 4 पहर की पूजा में आप ये जरूर चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो है वो हमारी बात जल्दी से मान ले। वैसे तो वो भोले हैं, बहुत जल्दी मानते भी हैं बात, हर मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। लेकिन अगर हम मंत्र जाप में भी कुछ खास विधि विधान का ध्यान रखते हैं तो हमारी मनोकामना शायद वो और भी जल्दी मान ले। अब जब मंत्र की बात करते हैं, हम पूजा की बात करते हैं तो वहां शुद्धता की बात होती है। डेफिनेटली शुद्धता का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। अब वैज्ञानिक के शोध के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि जैसे मंत्र जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव एनर्जी ऑरा बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति को तेज करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी खास करके वैज्ञानिक के शोध में हमने ये भी पाया है, कुछ सुना भी है, पढ़ा भी है कि 2 ऐसी शक्तियां होती हैं जो बहुत एक्टिव रहती हैं हमेशा, और वो होती है हमारे सिर के हिस्से। पहली होती है शक्ति, यानी 2 शक्तियां एट ए टाइम वर्क करती है। एक जो कार्य करवाती है, यानी जो कार्य हम लोग करते हैं, किसी भी काम को हम लोग करते हैं। लेकिन दूसरी होती है उस कार्य को करने से पहले एक विचारधारा बनाना, यानी माइंड के अंदर कुछ एनालाइज करना, कुछ सोचना, सोचने की शक्ति, सोचने की शक्ति, देन इम्प्लीमेंटेशन की शक्ति। तो ये 2 शक्तियां जो होती है वो बहुत एक्टिव रहती हैं हमेशा। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम मंत्र चैंट करते हैं तो ये शक्तियां और भी ज्यादा एक्टिव होती हैं, संतुलित तो होती है, बैलेंस्ड होती है। और जब बैलेंस होगी कोई भी एनर्जी, कोई भी शक्ति, तो वहां डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, ये तो हो गया स्मरण शक्ति और प्लस इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हमने कार्य करते हैं। लेकिन अब जब हम मंत्र की बात करते हैं कि इन शक्तियों को भी कैसे बहुत पॉजिटिव किया जाए और साथ के साथ हमारी शक्ति भक्ति मिल जाए और साथ के साथ भगवान के सामने हम अपनी सारी मनोकामनाएं रखते और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के हमारी बात भी मान ले, तो उसके लिए हम क्या चीजें करें। हम मंत्र जाप की बात कर रहे हैं कि मंत्र जाप का खास कंसर्न क्या होता है। लेकिन मंत्र जाप जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों के मंत्र जाप करने लगेंगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मंत्र बोलेंगे, यानी घर के लोग तो उठ ही जाते हैं, आप पड़ोसियों को भी उठा देते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप करने लगेंगे तो हिल हिल करके पूरा झूल झूल कर अच्छे झूले लेते हुए मंत्र जाप करते हैं। क्या ये सही तरीका है? और फिर जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हम कौन से ऐसी हमारी एनर्जीज, ऐसे पोर्शंस होते हैं जिसे हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, कौन से ऐसे चक्रास होते हैं जो ज्यादा हमें एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। खास करके हम आज्ञा चक्र की बात करते हैं। आज्ञा चक्र हमेशा एक्टिवेट रहना चाहिए हर व्यक्ति का। दूसरा, 2 शक्तियां हमारी हमेशा अच्छी पॉजिटिव एक्टिवेट रहनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि खाली एक आज्ञा चक्र अगर हम एक्टिवेट कर रहे हैं तो बाकी 7 चक्रास में से 6 चक्रास को हम छोड़ दें, ऐसा नहीं।
जब भी हम किसी वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं तो वो पूरी एनर्जीज होती है, वो पूरी पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। इनफैक्ट आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब सबसे पहले ये जो मंत्र की बात हो रही है, ये मंत्र जो है ये बेसिकली मंत्र का कंसर्न हमारे 5 तत्वों के साथ है। अब 5 तत्व की जब बात करते हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। अब आपको मालूम है कि किसका कंसर्न हमारी बॉडी पार्ट के, खास करके हम जब मंत्रों की बात कर रहे हैं तो हमारे मुंहों के आसपास के एरिया का किसका कंसर्न किसके साथ है, और फिर क्या हमें उसका एक्टिवेशन यानी उस मंत्र को जाप करने के लिए क्या हमें उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो वे होता है, जो तरीका होता है, क्या ऐसा रखना चाहिए? अभी चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम कंठ की बात करते हैं। हमारा जो कंठ है वो हमारा आकाश तत्व कहा जाता है उसे, यानी पंच तत्व में अगर हम सिर्फ चेहरे के इतने हिस्से की ही बात करते हैं तो हमारे 5 तत्व तो पहले इसी के साथ कंसर्न रखते हैं, और फिर उनका मंत्र चैंट का सही कंसर्न जो होता है वो किस तरीके से हमें करना चाहिए ताकि इन सारे चक्रास को हमें एक्टिवेट भी करें, हमारे 5 तत्व का जो सहारा ले रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस करें चीजों को। दूसरा तत्व बात करते हैं, जैसे दांत, टीथ है हमारे, ये हमारे टीथ जो है वो अग्नि तत्व कहे जाते हैं। एक आकाश तत्व, दूसरा अग्नि तत्व। अब लिप्स है हमारे, ये जो लिप्स होठ है ये हमारे पृथ्वी तत्व कहे जाते हैं। 3 तत्व हो गए। अब हम चौथे तत्व की बात करते हैं कि 4th तत्व है हमारा ये कंठ के ऊपरा हिस्सा, जिसके हम तालू भी कहते हैं, यानी हमारे मुंह जीवा जहां ऊपर जाकर के टच होती है, तालू कहते हैं, ज्यादातर लोग उसको तालू के नाम से ही जानते हैं। तो ऊपर हिस्सा जो जीभ जब हम ऊपर के हिस्से में जाकर के टच करते हैं वो हिस्सा हमारा तालू होता है, जिसे हम वायु तत्व कहते हैं। और इसके अलावा पीछे बची हमारी जीवा, यानी हम जब इन तत्वों की बात कर रहे हैं बेसिकली हमें जो कंसर्न है वो हमारा मंत्र जाप के साथ इसका कंसर्न बना रहे हैं। अब 5वां हिस्सा होता है हमारा जीभा, जीव। जीव जो है वो हमारी जल तत्व है। तो 5 तत्व का सिर्फ और सिर्फ कंसर्न जो होता है हमारे सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से के अंदर ही बढ़ रहा है, और वो भी खास करके मुख का कंसर्न, मुंह का बोलना, कहना, सुनाना, जपना, अंतर ध्यान होना, यानी ये सारे कंसर्न कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं हमारे 5 तत्वों के साथ। अब ये 5 तत्व जो हैं तो इनका यूटिलाइजेशन हम जो है मंत्रों में कैसे करते हैं? किसी भी चीज को अगर आपको बैलेंस करना है, उस फ्लक्चुएशन नहीं करनी चाहिए उस चीज में। और मंत्र चैंट तो ऐसे होते हैं, कहते हैं जब इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए बिना जीवा हिलाए, किसी भी तत्व को डिस्टर्ब किए हुए, डिस्टर्ब नहीं करना होता है, इन सारे 5 तत्वों की एनर्जीज को पॉजिटिव करना है। इनफैक्ट इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, हिला हिला के जुबान जोर जोर से, हाँ अनटिल अनलेस अगर कोई आप अनुष्ठान करवा रहे हैं घर के अंदर उसका कंसर्न अलग होता है, लेकिन जब आप स्वयं जाप करते हैं, एक तो आपको अपनी जीवा नहीं हिलानी चाहिए, बहुत जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, लिप्स नहीं हिलाने चाहिए, और हिलना नहीं चाहिए, मूवमेंट्स नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप कंट्रोल करके मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जाप बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। वो मंत्र जाप आपके आसपास इर्द गिर्द एक बहुत ही अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब भी आप मंत्र जाप करें, चारों पहर के मंत्र जाप करें, जरूर जाप करें चारों पहर के मंत्र, क्योंकि हमने 4 पहर की वीडियो का भी बताया था, 4 पहर में कब कब कहाँ कहाँ हमें
किस किस समय हमें पूजा करनी चाहिए और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कौन से एग्जैक्टली समय है, कौन से योग हैं, किस तरीके के संयोग हैं। तो जब ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से मेरी सारी वीडियोस को देखेंगे तो हर वीडियो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब हम 4 पहर की बात करें तो चारों पहर में अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र जाप कर लीजिए। ये जाप ऐसे हैं जो बहुत ही कारगर साबित होते हैं किसी खास समय मौके पर करने में। खास करके महाशिवरात्रि का पर्व हो तो बात ही कुछ होती है। तो चारों पहर की पूजा में मंत्र जाप जरूर कीजिए। जब भी आप ये मंत्र जाप करने बैठ रहे हैं, कम से कम 4 माला एक टाइम में आप यूज कीजिए। इसे इसका प्रयोग कीजिए, इसका जाप कीजिए, चैंट कीजिए, शांत मन से कीजिए, बिना किसी मूवमेंट के कीजिए। यकीन मानिए, देखिएगा जब आप वो 4 माला जाप करके उठेंगे अपने आसन से तो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ही अलग होगा और आपको फायदा लाभ जरूर होगा। तो देखा आपने, मंत्र जाप तो अक्सर करते रहते होंगे, बट आपको मालूम था कि मंत्रों का, हमारे बोलने का, हमारे सिर्फ इतने हिस्से का जहां से हम मंत्र की ध्वनि निकालते हैं, उन सब का कंसर्न 5 तत्व के साथ है। 5 तत्वों को भी आप कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं, प्लस एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट करते हैं। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप जरूर इंतजार कीजिए। मेरी हर वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि शिवरात्रि का पावन मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने देना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।